आपका सवाल है, महाकुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? आपका ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 15 वर्ष। आपका सही जवाब होगा बी 12 वर्ष। आपका अगला सवाल है, पहला महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए उज्जैन, बी प्रयागराज, सी हरिद्वार, डी नासिक। आपका सही जवाब होगा बी प्रयागराज। आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेले का आयोजन कितने स्थानों पर होता है? आपका ऑप्शन है ए 2 स्थान, बी 3 स्थान, सी 4 स्थान, डी 5 स्थान। आपका सही जवाब होगा सी 4 स्थान। आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेले में स्नान के लिए कौन सा दिन सबसे शुभ माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए मकर संक्रांति, बी अमावस्या, सी पूर्णिमा, डी वसंत पंचमी। आपका सही जवाब होगा बी अमावस्या। आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, कुंभ मेले से संबंधित पौराणिक कथा किस अमृत कलश से जुड़ी है? आपका ऑप्शन है ए समुद्र मंथन, बी महाभारत, सी रामायण, डी रावण का युद्ध। आपका सही जवाब होगा ए समुद्र मंथन। आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षक कौन सा समुदाय है? आपका ऑप्शन है ए साधु संत, बी विदेशी पर्यटक, सी सरकारी आयोजन, डी सांस्कृतिक कार्यक्रम। आपका सही जवाब होगा ए साधु संत। आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 में मुख्य स्नान स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हर की पौड़ी, बी संगम, सी रामघाट, डी त्रिवेणी संगम। आपका सही जवाब होगा बी संगम। आपका अगला सवाल है, प्रयागराज में कुंभ मेला गंगा के संगम पर आयोजित होता है, इसे क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए त्रिवेणी संगम, बी द्विवेदी संगम, सी पंच संगम, डी महासंगम। आपका सही जवाब होगा ए त्रिवेणी संगम। आपका अगला सवाल है, कुंभ मेले के दौरान नागा साधु किस तरह का प्रदर्शन करते हैं? आपका ऑप्शन है ए योगासन, बी युद्ध कौशल, सी शिव भक्त, डी नृत्य। आपका सही जवाब होगा बी युद्ध कौशल। आपका अगला सवाल है, हरिद्वार में महाकुंभ मेला किस नदी के किनारे होता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी सरस्वती। आपका सही जवाब होगा
ए गंगा। आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेले में अमृत कलश की रक्षा के लिए किस देवता ने रूप बदल लिया था? आपका ऑप्शन है ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी इंद्र। आपका सही जवाब होगा ए विष्णु। आपका अगला सवाल है, कुंभ मेले की शुरुआत किस शास्त्र में वर्णित है? आपका ऑप्शन है ए वेद, बी उपनिषद, सी पुराण, डी रामायण। आपका सही जवाब होगा सी पुराण। आपका अगला सवाल है, कुंभ मेले में नागा साधुओं का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए तपस्या, बी शिव भक्ति, सी ज्ञान का प्रचार, डी अद्वितीयता। आपका सही जवाब होगा ए तपस्या। आपका अगला सवाल है, महाकुंभ के दौरान सबसे अधिक भक्तों की उपस्थिति किस वर्ष में दर्ज की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 2001, बी 2013, सी 2019, डी 1989। आपका सही जवाब होगा बी 2013। आपका अगला सवाल है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? आपका ऑप्शन है ए गोदावरी, बी गंगा, सी यमुना, डी क्षिप्रा। आपका सही जवाब होगा ए गोदावरी। आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 में अनुमानित कितने करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है? आपका ऑप्शन है ए 20 करोड़, बी 30 करोड़, सी 40 करोड़, डी 50 करोड़। आपका सही जवाब होगा सी 40 करोड़। आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेले का आयोजन करने वाला पहला आधुनिक प्रशासनिक संगठन कौन था? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटिश सरकार, बी भारतीय रेलवे, सी भारतीय प्रशासनिक सेवा, डी स्थानीय पंचायत। आपका सही जवाब होगा ए ब्रिटिश सरकार। आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 में कौन सी नई तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी ड्रोन, सी स्मार्ट पहचान पत्र, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, कुंभ मेले में साधुओं के प्रमुख अखाड़ों की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 7, बी 9, सी 11, डी 13। आपका सही जवाब होगा डी 13। आपका अगला सवाल है, कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान का आयोजन किस उद्देश्य से होता है? आपका ऑप्शन है ए पुण्य प्राप्ति, बी अमृत की खोज, सी धार्मिक एकता, डी पर्यटन। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स।